हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अर्थालंकार क्या है। जहाँ अर्थ मिलकर काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के मुख्य भेद निम्न हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुँह चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता की तुलना यानी सीता के मुँह की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण गुणधर्म, चौथा है वाचक शब्द। अब उपमेय क्या है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता की तुलना की जा रही है तो सीता उपमेय हो जाएगा। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा, क्योंकि सीता की तुलना चंद्रमा से की गई है तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा। साधारण गुणधर्म है, जिस गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे साधारण गुणधर्म कहते हैं। जैसे सुंदर, यहाँ पर सुंदर गुण के आधार पर तुलना की जा रही है, यह अक्सर विशेषण होगा, विशेषण के रूप में आएगा गुणधर्म, क्योंकि गुण या दोष जो बता दो विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर सुंदर साधारण गुणधर्म है। अगला है वाचक शब्द। तुलना में सहायक जो शब्द होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। यह वाचक शब्द कहलाता है। जैसे समान। अगला आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित अर्थात अभेद आरोप होता है या उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया जाता है, या कह सकते हैं उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ कवि ने भगवान के चरणों को ही कमल मान लिया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगर कवि कहता कि मैं भगवान के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ तो उपमा अलंकार होता है। वह कह रहा है कमल रूपी चरणों की, उसने जो है भगवान के चरणों को कमल मान लिया है। कमल में और भगवान के चरणों में कवि की नज़रों में कोई अंतर नहीं है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहद ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कहने का आशय है वस्तु कोई अन्य है, कवि अपनी कल्पना किसी अन्य वस्तु की जहाँ कल्पना कर लेता है वही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण के नीले शरीर पर नीलमल पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रभातकालीन सूर्य के प्रकाश की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री कृष्ण का शरीर नीला है तो उसको नीलमल पर्वत मान लिया। प्रातः काल की जो सूर्य की धूप होती है वो पीली होती है, वहाँ इसलिए उसे वहाँ पर उसने प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश की कल्पना कर ली है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु या स्थिति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परातसों हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सोपक धोए। यहाँ पर जब श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है तो कवि कहता है कि सुदामा के चरणों को धोने के लिए श्री कृष्ण ने पानी के परात मंगाया, उसको हाथ ही नहीं लगाया बल्कि आंखों के आंसू से ही अपने श्री कृष्ण के पैर धो डाले, जो संभव नहीं है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन से अतिशयोक्ति अलंकार है। या हम कह सकते हैं हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब वह सब जानते हैं कि लंका हनुमान जी ने जलाई थी और अपनी पूंछ की आग से जलाई थी, लेकिन कवि कहता है कि पूंछ में आग लगने नहीं पाई, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए, जो संभव नहीं है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए जैसे
यहाँ आंसू से पैरों का धोना और बिना पूछ के में आग लगे लंका का पूर्ण रूप से जल जाना, दोनों में ही क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ किसी जड़ या निर्जीव वस्तु को सजीव व मानव के रूप में वर्णित कर दिया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ बादल निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में वर्णित कर दिया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बादलों का बनना ठहरना, शयना संवरना सजीवता का सजीव प्राणी के लक्षण है, जबकि बादल निर्जीव हैं, अतः यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।